साथियों, आज के इस वीडियोज में आपको सीजी स्कॉलरशिप 2025-26 के लिए कंप्लीट प्रोसेस जानने को मिलने वाला है। तो अगर आपको अपना विद्यालय के विद्यार्थियों का स्कॉलरशिप को किस प्रकार से नवीन करना है, किस प्रकार से नवीनीकरण करना है और किस प्रकार से केवाईसी करना है, आधार सीडिंग करना है, इसका जानकारी नहीं है तो आज का इस वीडियो को आप शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको आपके मोबाइल फ़ोन का कोई सा भी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और यहाँ पर सर्च करना है सीजी स्कॉलरशिप। यहाँ पर आप जैसे ही सर्च करेंगे उसके बाद सबसे ऊपर में इस प्रकार से यह पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार से यह पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर लॉगिन के ऑप्शन में इस प्रकार से उपयोगकर्ता लॉगिन और सेकंड ऑप्शन में विद्यार्थी लॉगिन का ऑप्शन आ जाता है। तो विद्यालय में विद्यार्थियों का स्कॉलरशिप को अपडेट करने के लिए यहाँ पर आपको उपयोगकर्ता लॉगिन का जो यूजर आईडी है और पासवर्ड है इसको यहाँ पर फिल करना है और साथ में यहाँ पर जो कैप्चा दिया हुआ है उसको फिल कर लेना है और उसके बाद में आपको लॉगिन का जो ऑप्शन दिख रहा है इसमें क्लिक करना है। यहाँ पर आप जैसे ही लॉगिन करेंगे उसके बाद में कुछ इस प्रकार से यह पेज आपको देखने को मिल जाएगा। अब उसके बाद आपको फिर से 3 लकीर में क्लिक करना है। उसके बाद इस प्रकार से सबसे पहले ऑप्शन में यहाँ पर आपको पंजीयन नवीनीकरण 2025-26 राज्य छात्रवृत्ति इस प्रकार का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद में इस प्रकार से यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन के रूप में पंजीकृत विद्यार्थी का आवेदन ड्रॉप बॉक्स में भेजें, निरस्त करें, इस प्रकार का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर अनावश्यक रूप से किसी भी विद्यार्थी को ड्रॉप बॉक्स में नहीं डालना है, ऐसा निर्देश प्राप्त हुआ है। साथियों, इस ऑप्शन में आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर इस प्रकार से ड्रॉप बॉक्स में भेजें, निरस्त करें का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर आप विद्यार्थी का साला त्यागी होना, विद्यार्थी द्वारा टीसी प्राप्त कर लेना, डुप्लीकेट पंजीयन होना या फिर विद्यार्थी का निधन होना, ऐसी स्थिति होने पर ही आप विद्यार्थी को निरस्त कर सकते हैं, ड्रॉप बॉक्स में डाल सकते हैं। तो साथियों, इस प्रकार से इन 4 बिंदुओं के आधार पर ही आपके विद्यालय के विद्यार्थियों को ड्रॉप बॉक्स में भेजना है या फिर निरस्त करना है। उसके बाद अगला ऑप्शन है विद्यार्थी का साला परिवर्तन करें। तो यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद में इस प्रकार से यह पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर विद्यार्थी का जानकारी को विद्यार्थी कोड, विद्यार्थी का नाम, खाता क्रमांक और जन्म दिनांक, इनमें से कोई भी एक ऑप्शन से आप विद्यार्थी को देख सकते हैं और उनका साला को परिवर्तन कर सकते हैं। तो यहाँ पर साला परिवर्तन करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो विद्यार्थी कोड है, जिसके द्वारा आप बड़ी आसानी से विद्यार्थी का साला को परिवर्तित कर सकते हैं। साथ ही उसके बाद अगला ऑप्शन है पंजीकृत विद्यार्थियों का कक्षा परिवर्तन करें। तो यहाँ पर जो विद्यार्थी उत्तीर्ण हो चुके हैं और वर्तमान में आपके विद्यालय में अध्ययनरत हैं, ऐसे विद्यार्थियों का जानकारी को या कक्षा को परिवर्तन करना है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद में यहाँ पर कुछ इस प्रकार से यह पेज देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर आप विद्यार्थी का कक्षा को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको कक्षा का चयन करना है और वर्तमान में विद्यार्थी जिस कक्षा में अध्ययनरत है उस कक्षा का चयन करेंगे और उसके बाद में आप यहाँ पर सबमिट करें का जो ऑप्शन दिख रहा है इसमें क्लिक कर देंगे। तो इस प्रकार से आप सभी विद्यार्थियों का जानकारी को कक्षा परिवर्तन कर सकते हैं। साथ ही उसके बाद अगला ऑप्शन है कक्षावार सारांश प्रतिवेदन फॉर्मेट भी प्रविष्टि करना तथा छात्रवृत्ति प्रभारी का जानकारी को अपडेट करना। यहाँ पर छात्रवृत्ति पात्र विद्यार्थियों के कक्षावार सारांश प्रतिवेदन फॉर्मेट भी भरें, इस प्रकार का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पर इन सभी जानकारी को आपको कक्षावार दर्ज करना होगा। तो आपके विद्यालय में जितने विद्यार्थी हैं जो छात्रवृत्ति के लिए पात्र हैं, ऐसे विद्यार्थियों का जानकारी को यहाँ पर आपको कक्षावार दर्ज करना होगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से यह सभी कक्षा के विद्यार्थियों का जानकारी को कैटेगरी वाइज और हॉस्टलर और नॉन हॉस्टलर वाइज और जेंडर वाइज यहाँ पर आपको फिल कर देना है। और यहाँ पर जैसी सभी जानकारी को आप भरेंगे यहाँ पर सभी विद्यार्थियों का जानकारी को इस प्रकार से ग्रीन सिग्नल में आपको दिखा दिया जाएगा। यहाँ पर सभी विद्यार्थियों का संख्यात्मक जानकारी को भरने के बाद में आपको सेव करते जाना है और लास्ट में आपको इस प्रकार से सबमिट कर देना है। जब आप सभी विद्यार्थियों का जानकारी को भर लेंगे उसके बाद में विद्यालय के सभी कक्षाओं का सारांश प्रतिवेदन भरा जा चुका है, कृपया सारांश प्रतिवेदन सबमिट करें, इस प्रकार का ऑप्शन आएगा जहाँ पर आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। साथियों, अगला ऑप्शन है विद्यार्थी का खाद्य विभाग से केवाईसी जांच करें। तो सत्र 2025-26 के लिए केवाईसी और एनपीसीआई से आधार सीडिंग, ये 2 ऑप्शन आया हुआ है, जिसके कारण बहुत सारे विद्यालय को
बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है। तो यहाँ पर विद्यार्थी को छात्रवृत्ति का लाभ लेने के लिए खाद्य विभाग से राशन कार्ड से ई-केवाईसी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किसी विद्यार्थी का जानकारी या नाम परिवार के राशन कार्ड में शामिल नहीं है, उस कंडीशन में विद्यार्थी को छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिलेगा। अगर किसी विद्यार्थी का नाम छात्रवृत्ति के लिए नामांकित किया गया है और उसका राशन कार्ड में नाम नहीं जुड़ा है, तो उस कंडीशन में संबंधित परिवार को या संबंधित विद्यार्थी के गार्जियन को जनपद जाना होगा या पंचायत से संपर्क करना होगा और वहाँ पर उनके जो राशन कार्ड है उसमें उनका नाम को ऐड कराना होगा। और यहाँ पर जैसे ही उनका नाम ऐड हो जाएगा, उसके बाद में विद्यार्थी को जो पंचायत के प्रमुख हैं उनके द्वारा उनका जानकारी को ई-केवाईसी करना होगा। तो इसका जांच करने के लिए जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से यह पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर विद्यार्थी का जानकारी को दिखाया जाता है। विद्यार्थी का जानकारी, विद्यार्थी का नाम, आधार में विद्यार्थी का यूडीआई नंबर, और यहाँ पर एक ऑप्शन आता है ई-केवाईसी चेक करें। तो यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद में इस प्रकार से यह ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर छात्रवृत्ति पोर्टल तथा राशन कार्ड में प्राप्त जानकारी के मिलान नहीं होने की स्थिति में लाल रंग में यह जो जानकारी दिखाया जाएगा, मैच होने की स्थिति में हरा रंग में होगा, और अगर राशन कार्ड में ई-केवाईसी नहीं हुआ होगा तो उस कंडीशन में यहाँ पर काला रंग में दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपके विद्यालय के सभी विद्यार्थियों का जानकारी को इस प्रकार से ई-केवाईसी कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पर जैसे ही सभी विद्यार्थियों का ई-केवाईसी कंप्लीट होगा, उसके बाद में अगले ऑप्शन में विद्यार्थी का एनपीसीआई से आधार सीडिंग जांच करें, इस प्रकार का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद में कुछ इस प्रकार से यह पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर विद्यार्थी का स्वयं के नाम से बैंक खाता का होना जरूरी है। विद्यार्थी ने अगर स्वयं का बैंक खाता खुलवाया है तो उस कंडीशन में यहाँ पर एनपीसीआई जांच किया जा सकता है। तो यहाँ पर एनपीसीआई का जांच बैंक शाखा के द्वारा किया जाता है। अगर आप चाहें तो आप स्वयं भी अपने मोबाइल फ़ोन से विद्यार्थी का एनपीसीआई से आधार सीडिंग जांच कर सकते हैं या फिर आधार सीडिंग भी कर सकते हैं। तो किस प्रकार से विद्यार्थियों का आधार सीडिंग किया जाता है, इस पर भी हमने इस चैनल में वीडियोज अपलोड किया हुआ है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर विद्यार्थी का एनपीसीआई जांच करने के लिए इस प्रकार से यह पेज ओपन होगा, जहाँ पर इस प्रकार से विद्यार्थी का आधार सीडिंग जांच करें, इस प्रकार का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर आधार सीडिंग की स्थिति स्टेटस फेल्ड है, क्योंकि विद्यार्थी का यहाँ पर खाता नहीं खुला है, जिसके कारण आधार नॉट फाउंड का ऑप्शन आ रहा है। जैसे विद्यार्थी का खाता खुल जाएगा उसके बाद में यहाँ पर जैसे ही आप आधार सीडिंग जांच करें का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद में यहाँ पर सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। तो यहाँ पर विद्यार्थी का खाता नहीं खुला है, जिसके कारण यहाँ पर आधार सीडिंग असफल का ऑप्शन आ रहा है। तो साथियों, अगले ऑप्शन में यहाँ पर विद्यार्थी का ई-केवाईसी कंप्लीट होने के बाद में और एनपीसीआई से आधार सीडिंग पूर्ण हो जाने के बाद में नवीन विद्यार्थी का पंजीयन का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद में यहाँ पर इस प्रकार से यह ऑप्शन आता है। यहाँ पर आपको विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, यहाँ पर विद्यार्थी का आधार नंबर में विद्यार्थी का नाम अंग्रेजी में, वर्तमान कक्षा, जाति वर्ग का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर आप जाति वर्ग में जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद में यहाँ पर आपने फॉर्मेट बी में जो जानकारी अपलोड किया हुआ है उसका जानकारी को दिखाया जाता है, जहाँ पर आपको ओके पर क्लिक कर देना है। उसके बाद अगले ऑप्शन में यहाँ पर लिंग, जन्म दिनांक और मोबाइल नंबर का ऑप्शन आता है। अगले ऑप्शन में यहाँ पर शैक्षणिक जानकारी का ऑप्शन आता है, जहाँ पर आपके विद्यालय का डाइस कोड दिखाया जाता है। उसके बाद विद्यालय का डाइस कोड दिखाने के बाद में विद्यार्थी का दाखिल क्रमांक, विद्यार्थी का पता, उसके बाद विद्यार्थी के शहर का नाम और साथ में पिन कोड को यहाँ भरना होता है। यहाँ पर सभी जानकारी को भरने के बाद में अगले ऑप्शन में आपको ई-केवाईसी खाद्य विभाग से जांच करें, इस प्रकार का ऑप्शन आता है। यहाँ पर विद्यार्थी का आधार नंबर दिखाया जाएगा, विद्यार्थी का आधार नंबर में नाम और साथ में यहाँ पर विद्यार्थी का लिंक, यह ऑटोमेटिक आपको सेलेक्ट मिलेगा और यहाँ पर विद्यार्थी का जन्मतिथि भी ऑटोमेटिक सेलेक्ट दिखाई देगा। तो यहाँ पर सभी जानकारी को चेकआउट होने के बाद में यहाँ पर आपको चेक ई-केवाईसी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद में ई-केवाईसी सक्सेसफुल, इस प्रकार का मैसेज आपको देखने को मिल जाएगा। अगले ऑप्शन में यहाँ पर विद्यार्थी का एनपीसीआई से आधार सीडिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको ऑटोमेटिक विद्यार्थी का आधार नंबर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आप जैसे ही चेक आधार सीडिंग का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उसके बाद में यहाँ पर विद्यार्थी का अगर स्वयं का खाता खुला होगा और आधार सीडिंग कंप्लीट होगा तो उस कंडीशन में आधार सीडिंग सक्सेसफुली का मैसेज देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर अगले ऑप्शन में इस प्रकार से
2 चेक बॉक्स आता है, जहां पर विद्यार्थी को शासन के निर्देश के अनुसार आधार नंबर से लिंक किए गए बैंक अकाउंट से ही स्कॉलरशिप अंतरित की जाएगी। इसका जानकारी दिया जा चुका है, तो यहाँ पर हाँ करना है, टेक मार्क करना है। इसी प्रकार से विद्यार्थी से आधार नंबर दर्ज करने के लिए सहमति ले लिया गया है, तो यहाँ पर भी आपको चेक मार्क करना है। यहाँ पर आप जैसे ही चेक करेंगे उसके बाद में सेव का ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ पर आपको सेव पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद में इस प्रकार से यहाँ पर यह ऑप्शन आता है, जहाँ पर आपको एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद अगले ऑप्शन में पंजीकृत विद्यार्थी का आवेदन फॉर्मेट ए सुधार करें, नवीनीकरण करें, इस प्रकार का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद में यहाँ पर इस प्रकार से यह पेज ओपन हो जाएगा। विद्यार्थी का राशन कार्ड खाद्य विभाग से ई-केवाईसी व एनपीसीआई से आधार सीडिंग की जांच सफल होने के पश्चात ही विद्यार्थी का जो डेटा है या नवीनीकरण है उसको किया जा सकता है। उसके बाद में जैसे ही सेंड टू डीओ कर दिया जाएगा तो यहाँ पर विद्यार्थी का जो जानकारी है यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही उसके बाद में अगला ऑप्शन है विद्यार्थी का प्रमाण पत्र अपलोड करें। तो यहाँ पर विद्यार्थी का प्रमाण पत्र को अपलोड करने के लिए जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद में यहाँ पर इस प्रकार से यह पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर विद्यार्थी का जानकारी में ई-केवाईसी और आधार सीडिंग कंप्लीट का ऑप्शन आता है और एक आता है जाति प्रमाण पत्र। तो एसटी और एससी के मामले में विद्यार्थियों का सिर्फ जाति प्रमाण पत्र का जानकारी देना होता है। अगर विद्यार्थी का ऑनलाइन स्थायी जाति बना हुआ है तो उस कंडीशन में विद्यार्थी का आवेदन क्रमांक को भी एंटर करके आप जानकारी को देख सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं। और अगर विद्यार्थी का ऑफलाइन प्रमाण पत्र बना हुआ है तो उस कंडीशन में 100 KB से कम साइज का फोटो खींचना है और उसको अपलोड करना है। उसके बाद ओबीसी के मामले में यहाँ पर विद्यार्थी का आय प्रमाण पत्र अपलोड करना है। साथ ही उसके बाद अगला ऑप्शन है सत्यापन डीबीटी हेतु बीईओ को प्रेषित करें। तो यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद में यहाँ पर इस प्रकार से यह पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपके विद्यालय के कुल विद्यार्थियों का संख्या को दिखाया जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पर आप चाहें तो सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं और सेलेक्ट ऑल करने के बाद में यहाँ पर सेंड टू बीईओ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद में विद्यालय में पंजीकृत सभी विद्यार्थियों का जानकारी स्कॉलरशिप 2025-26 के लिए सेंड टू बीईओ हो जाएगा। उसके बाद में लास्ट ऑप्शन है ड्रॉप बॉक्स में भेजे गए निरस्त विद्यार्थियों को रिस्टोर करें। तो यहाँ से कुछ कारणवश या त्रुटिवश विद्यार्थियों का जानकारी को निरस्त कर दिया गया है, तो उस कंडीशन में यहाँ से रिस्टोर कर सकते हैं। तो साथियों कुछ इस प्रकार से सत्र 2025-26 के लिए विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों का छात्रवृत्ति के लिए पंजीयन किया जा सकता है। नवीनीकरण करने के बाद में सेंड टू बीईओ किया जा सकता है।